नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, हिंदी कहानी के सफर पर। यह सफर हमें 19वीं सदी के उस दौर में ले जाएगा जब इंडिया में अंग्रेजों का राज था। उस समय कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। यहाँ अंग्रेज अफसरों को हिंदी सिखाई जाती थी और यहीं पर इसी कॉलेज में हिंदी कहानी का बीज बोया गया। लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे विद्वानों ने यहाँ पर कहानियां लिखी जो संस्कृत और फारसी की कहानियों से मिलती जुलती थी। लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान उस समय की मशहूर रचनाएं हैं। ये कहानियां धर्म और पुराणों से जुड़ी हुई थी, लेकिन इन कहानियों में आज जैसी बात नहीं थी। उनमें जिंदगी की परेशानियां और आम आदमी के संघर्ष नहीं दिखते थे। लेकिन हाँ, एक शुरुआत तो हो गई थी। एक नई तरह की कहानी ने जन्म ले लिया था। यह एक नया सवेरा था, हिंदी साहित्य के लिए एक नई शुरुआत भी का थी। 20वीं सदी आई और हिंदी कहानी बदल गई। इस दौर में मुंशी प्रेमचंद जी आए, जिन्हें हिंदी कहानी का जनक कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में गांव का जीवन, किसानों की तकलीफें, समाज की बुराइयां और देशभक्ति दिखाई। प्रेमचंद जी की कहानियां बहुत मशहूर हुईं, जैसे होली, ईदगाह, नमक का दारोगा, गोदान। इन कहानियों में प्रेमचंद जी ने सच्चाई ऐसी दिखाई कि पढ़ने वाला भी उनके किरदारों का दर्द महसूस करने लगता है। प्रेमचंद जी सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखते थे, बल्कि समाज के बारे में भी सोचते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज की बुराइयों को दिखाया और लोगों को जगाने की कोशिश की। प्रेमचंद जी के समय में ही जयशंकर प्रसाद जैसे महान लेखक भी हुए, जिन्होंने हिंदी कहानी को और ऊपर उठाया। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक और महान लेखक, जिन्होंने नाटक, कविता और कहानी तीनों में अपनी छाप छोड़ी। जहां प्रेमचंद जी ने सच्चाई दिखाई, वहीं प्रसाद जी ने छायावाद को अपनाया। प्रसाद जी की कहानियों में हमें इतिहास और पुराणों के किरदारों के जरिए इंसान के अंदर की भावनाओं की गहराई दिखती है। कामायनी, अशोक की चिंता, राजर्षि का संकल्प जैसी कहानियां इसका उदाहरण है। प्रसाद जी की भाषा बहुत सुंदर और मन को मोह लेने वाली थी। उनके शब्द ऐसे लगते थे जैसे संगीत हो। छायावाद के बड़े कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी ने कहानी को भी बहुत कुछ दिया। प्रेमचंद जी और प्रसाद जी दोनों अलग अलग तरह से लिखते थे, लेकिन दोनों ने ही हिंदी कहानी को आगे बढ़ाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक नई सोच आई। इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। इस समय हिंदी साहित्य में भी नए नए प्रयोग होने लगे। नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन में भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा जैसे लेखक शामिल थे। नई कहानी आंदोलन में कहानी के विषय, लिखने के तरीके और भाषा तीनों में बदलाव लाने की कोशिश की गई। पुराने तरीके को छोड़कर नए प्रयोग किए गए। नई कहानी के लेखकों ने आज के जमाने के इंसान की परेशानियों, चिंताओं और उसके अंदर के द्वंद्व को अपनी कहानियों में जगह दी।